वेलकम बैक टू सीयूटी विल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था, जिसमें से हम अपोजिट लेटर्स तक की कोडिंग कर चुके थे। इसके बाद हम ये चैप्टर लगभग ख़त्म करने की कगार पे हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर में ख़त्म हो जाए। बाद बाकी जो बाकी के क्वेश्चन और जो कॉन्सेप्ट बच जाएंगे, जिससे कम सवाल पूछे जाते हैं, उसे हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेशन में कवर कर लेंगे। जिससे क्या होगा कि जो भी चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और जो चीज़ें जो कम रिलेवेंट है उसको हम प्रैक्टिस सेशन तक रखेंगे, ताकि हमारे जहन में रहे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बाद बाकी जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उसे क्लासेस में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें सेंस कर रही होंगी। उसके अलावा इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको लेटर्स की पोजीशंस मालूम हो। ठीक है, कैसे? अपोजिट लेटर की पोजीशन भी पता हो और उसके साथ साथ बैक की पोजीशन यानी कि फ्रंट से पोजीशन भी पता हो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में। बात बाकी हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने जो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो इसमें हमने पैटर्न देखा था। क्या पैटर्न देखा था बच्चे? इसमें हमने पैटर्न देखा था कि वोवेल्स के साथ में +2 हो रहा था, बाद बाकी के साथ में अपोजिट लेटर्स लिखे जा रहे थे। तो जो टीचर की कोडिंग थी, जिसमें एक लेटर मैंने देखा जो कि गलत कोड हो गई थी मुझसे, वो ये थी कि टी के अपोजिट क्या होगा? जी। ई क्या है बच्चे? ई होता है 5 नंबर पे, और ये है वोवेल्स। वोवेल्स के साथ +2 हो रहा था, यानी कि ये भी क्या लेटर बनेगा? जी। ए क्या है हमारा? वोवेल। वोवेल 1 पे है, +2 हो रहा था, यानी क्या बनेगा? सी। अब ये जो सी लेटर है ना, इसका अपोजिट होगा एक्स। मैंने इसे सी लिख दिया था लास्ट टाइम पे। एच कितने पे है बच्चे? 8 नंबर पे। 8 का अपोजिट यानी कि एस। ई कितने नंबर पे है? 5 पे। और ई क्या है? वोवेल। वोवेल के साथ +2 करना है, यानी जी। और आर का अपोजिट, आर क्या है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आई। तो हमने क्या देखा था इसमें कि कॉन्सोनेंट्स के साथ में हम अपोजिट लेटर लिख रहे थे और वोवेल्स के साथ में हम +2 लिख रहे थे। चलो, अब हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये कोडिंग यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से कोडिंग क्या होती है, यानी कि जब क्वेश्चंस हमें इस तरीके से मिले, जैसे एक वर्ड है मिनिस्टर। अब इस वाले में अगर हम देख पा रहे हैं तो ये EIIMNRST लिखा हुआ है। अब इसमें हम लॉजिक लगाने की कोशिश करेंगे कि एम है और ई है, तो एम होता है 13 पे, ई होता है 5 पे, यानी कि -8 हुआ। ठीक है, आई का आई लिख दिया। ठीक है, हो सकता है कि वोवेल्स को वोवेल्स एज इट इज लिख दे रहा हूँ, तो ये तो एन तो वोवेल नहीं है, तो एन होता है 14 पे और आई होता है 9 पे, -5 हुआ। चलो ठीक है, मान लिया कि -8 हुआ। फिर वोवेल्स को एज इट इज लिख दिया, -0। फिर उसके बाद में -5 हुआ। फिर हम देख रहे हैं आई। अब यहाँ पे आई को वोवेल फिर नहीं लिख रहा है इसमें। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि हम जो लॉजिक समझने की कोशिश कर रहे हैं वो लॉजिक है नहीं। अब इसमें लॉजिक क्या है बच्चे? वो ये लॉजिक है बहुत ही सिंपल, कि हम जितने भी लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, हम उसके ऑर्डर के हिसाब से उसे लिख देते हैं। यानी कि मैंने लिखा कहीं पे, मान लो एप्पल, शायद लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा। ठीक है, अगर मैं इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा। फिर उसके बाद में ई आएगा। उसके बाद में क्या आएगा? एल आएगा। फिर पी आएगा, फिर पी आएगा। अब ए कितने नंबर पे आएगा? 5 पे। अब देखो, ए कितने पे होता है? 5 पे। पी कितने पे होता है? 16 पे। 16 पे। और एल कितने पे होता है? 12 पे। और ई कितने पे होता है? 5। ए कितने पे होता है? 1 पे। ये देखो, ये देखो, ए कितने पे होता है? 1 पे होता है। और ई कितने पे होता है? 5 पे होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसको हम बेसिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, क्योंकि इसने भी लिखा नहीं है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हो सकता है अल्फाबेटिकल में अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब हम अरेंज करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि पहले क्या आएगा? 1, ये रहा 1। उसके बाद में क्या आएगा? 5, ये रहा 5। उसके बाद में क्या आएगा? 12। उसके बाद में क्या आएगा? 16 और 16। तो इसको इस तरीके से हम ऑर्डर में अरेंज करते हैं। हो सकता है लॉजिक बनाने के लिए कोडिंग में ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। वो क्वेश्चन हमें मिलेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये असेंडिंग में ऑर्डर में अरेंज है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ठीक है, चलो, अब इस वाले क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे इसने लिखा था मिनिस्टर। अब मिनिस्टर में अगर आप देख पाएंगे तो ये रहा एम। एम कितने पे होता है? 13 पे होता है। आई कितने पे होता है? 9 पे होता है। एम एन कितने पे होता है? 14 पे। आई अगेन 9 पे। एस कितने पे? 19 पे। टी कितने पे? 20 पे। ई कितने पे? 5 पे। आर कितने पे? 18 पे। तो इसमें जब हम ये देखेंगे तो ये रहा 5, ये रहा 9 और ये रहा 9। तो मैंने सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, क्योंकि ये देखो, ये दो वर्ड्स थे आपस में एक साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यानी कि ये 9 9 है, उसके बाद में 13 है।
ठीक है, उसके बाद में 14 है, उसके बाद में 18 है, उसके बाद में 19 है, उसके बाद में 20 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम बेसिकली एनालिसिस करने के लिए या फिर हम यूं कहें समझने के लिए हम देखते हैं कि लेटर्स की पोजीशनिंग कैसे लिखी। अब एक बार तुम सोच कर देखो कि जैसे लेटर की पोजीशन ना याद हो, उसे 10 साल लगेंगे यहाँ पहुंचने में। ये हालांकि मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन उसे टाइम बहुत लगेगा। एग्जामिनेशन में हर एक सेकंड बहुत कीमती है। ठीक है, तो इस वाले पैटर्न में हम क्या करते हैं, बेसिकली सिंपली हम सीधा सीधा किसी एक ऑर्डर में अरेंज्ड कर देते हैं, या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। ठीक है, अब ये देखेंगे इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ। ये देखो, ये रहा ए, यानी फर्स्ट नंबर पे आ गया। ए के बाद में कौन सा लेटर आता है बच्चे? अब इसमें इसमें हम देखेंगे तो सी, तो ये रहा सी। इसमें अगर देखेंगे तो सी के बाद में कौन सा लेटर आएगा? सी के बाद में कौन सा लेटर आएगा? अब मुझे एल नजर आ रहा है, क्योंकि एल 12 पे होता है। 12 के बाद में कौन सा आएगा? 14 पे एन, 14 पे एन। टी कितने पे आएगा? 16 पे, तो ये रहा 16 पे। उसके बाद 16 के बाद क्या लेटर आएगा बच्चे? 20 आएगा, तो ये रहा 20। ठीक है, उसके बाद में कौन सा लेटर आएगा हम बात करें तो यू, ये रहा यू और ये रहा यू, 21 21। तो इसमें भी क्या किया गया है? बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज किया गया है। उसी तरीके से स्कूल की बात करें तो देखो, अब इस वाले में अगर आप देख पा रहे हो तो एस कितने पे होता है? 19 पे। वो कितने पे होता है? 15 पे, 15 पे, 12 पे, 8 पे और 3 पे। तो इस वाले में क्या चल रहा है बच्चे? हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है, बस हम पोजीशंस को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से अरेंज करते हैं। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? बच्चों के दिल में ये बड़ा सवाल रहता है कि सर ये तो ठीक है बता दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है या डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो मेरे नन्हे मुन्ने लाल पीले हरे नीले, ऐसे ये पता करेंगे क्योंकि यहाँ जो लेटर है वही लेटर यहाँ नजर आएगा। देखो एम था, एम आया, आई 2 बार था तो यहाँ देखो 2 बार आई आया, ई 1 बार था तो 1 बार ई आया, आर 1 टाइम था तो आर 1 टाइम आया, एस 1 टाइम था तो एस 1 टाइम आया, टी 1 टाइम था तो टी 1 टाइम आया। यानी कि जो लेटर्स लेफ्ट हैंड में होंगे वही लेटर्स राइट हैंड में होंगे। समझ में आया? यानी कि जिस लेटर से कोडिंग बनाई गई होगी या जो कोड दिया गया होगा, दोनों में सेम लेटर्स होंगे, यानी लेटर्स आगे पीछे नहीं होंगे। भले ही उसकी नंबर आगे पीछे हो सकती है, लेकिन लेटर्स आगे पीछे से मतलब ये है कि जो लेटर लेफ्ट हैंड साइड में है वही लेटर राइट हैंड साइड में होगा। ऐसा नहीं कि हम उसमें कुछ एडिशन करके नया लेटर लिख कर देंगे। समझ में आया? तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की कोडिंग पे हम ध्यान देंगे, जहां भी हमें सेम लेटर्स इस तरफ नजर आ जाए, सेम लेटर इस तरफ नजर आ जाए, तो पॉसिबल है कि उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, जैसे इस वाले में देखो, एस यहाँ था तो एस यहाँ है, सी यहाँ था तो सी यहाँ है, डबल ओ था तो डबल ओ यहाँ नजर आ रहा है, एल था तो एल नजर आ रहा है, एच था तो एच नजर आ रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम बेसिकली ये देखते हैं कि लेफ्ट हैंड में जो लेटर्स हैं एज इट इज राइट हैंड में है, तो इसका मतलब पॉसिबल है कि उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। In a certain code language, tomato is coded as इतना इतना इतना। ठीक है, तो bottle is coded as, तो ये देखो टोमेटो, सबसे पहले मैंने देखा कि ये जितने 2 टाइम टी था 2 टाइम टी है, 2 टाइम ओ था 2 टाइम ओ है, और ए था और एम था तो ए और एम है। तो इसका मतलब मैं इसमें जरूर सेंस कर पा रहा हूँ तुरंत से कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया गया है, वो भी असेंडिंग में। तो सबसे छोटा क्या आता है? एम होता है, उसके बाद में क्या होता है? एम होता है, उसके बाद में डबल ओ होता है, फिर टी और टी होता है। तो इसे कैसे अरेंज किया गया है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसी तरीके से बॉटल की कोडिंग क्या होगी? अब तो आप लोग बहुत तेजी से ऐसे क्वेश्चन को कर दे रहे होंगे। तो सबसे छोटा क्या है इन सब में? बी। उसके बाद में क्या है बच्चे? ई। उसके बाद में क्या है बच्चे? ओ। और फिर लास्ट में डबल टी। ठीक है, बी कितने पे होता है? 12 पे। ई कितने पे होता है? 5 पे, 15 पे, 20 पे, 20 पे। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर में हमें कोडिंग करनी थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? बी, ई, ओ, टी और टी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। सर्टेन कोड लैंग्वेज हिस्ट्री इज रिटन एज इतना और इतना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यू हैव ओनली 20 सेकेंड्स, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए 20 सेकेंड बहुत ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ आपने इसे बना लिया होगा। अब जैसे मैंने देखा कि y यहाँ है, y यहाँ है, r था, r है, s था, s है, i था, i है, h था, h है, o था, o है, t था और t। तो इसका मतलब सेम लेटर्स है, सेम लेटर्स है, तो इसमें हो सकता है
कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोडिंग डिकोडिंग चल रहा हो। अब हो सकता है कि असेंडिंग में हो सकता है डिसेंडिंग में हो। जब मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूंगा तो इसमें सबसे बड़ा लेटर मुझे वाई नजर आया, वाई कितने पे है 25 पे। और सबसे छोटा लेटर अगर मैं बात करूं इसमें तो सबसे छोटा लेटर मुझे एच नजर आया, क्योंकि एच कितने पे है 8 पे, ये कितने पे है 8 पे, ये कितने पे है 9 पे, ये 19 पे, ये 20 पे, और ये 15 पे, और ये 18 पे, और ये 25 पे। ठीक है, ये बेसिकली 15 है। ठीक, तो ये मैं देख पा रहा हूँ इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले 25 आया, फिर 20 आया, फिर 19 आया, फिर 18 आया, फिर 15 आया, फिर 9 आया, फिर 8 आया। तो इसका मतलब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। इसमें किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो सबसे पहले इसने हाईएस्ट वाले को उठाया, यानी कि जो सबसे बड़ा था। चलो उसी तरीके से हमसे पूछा गया है कि बैडमिंटन को कैसे अरेंज करेंगे। तो बी कितने पे होता है बच्चे 2 पे, ए कितने पे होता है 1 पे, डी कितने पे होता है 4 पे, एम कितने पे होता है 13 पे, आई कितने पे होता है 9 पे, एन कितने पे होता है 14 पे, टी कितने पे होता है 20 पे, ओ कितने पे होता है 15 पे, एन कितने पे होता है 14 पे। तो हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे बच्चे, बढ़ते से छोटे क्रम में। ठीक है, बढ़ते से छोटे में, यानी कि सबसे पहले बड़ा वाला। तो इसमें सबसे लार्जेस्ट मुझे क्या मिला था अभी तक, 20 मिला था। क्या मिला था बच्चे, 20 मिला था। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा टी, खत्म हो गया। यहाँ लिखते हैं, ये ज्यादा समझ में आएगा। टी खत्म हो चुका। टी के बाद में क्या है अगला लेटर बच्चे, जो टी से छोटा हो। तो टी के बाद में मुझे अगला लेटर 15 दिख रहा है, यानी कि ओ। तो ओ खत्म। उसके बाद में कौन सा लेटर है बच्चे, एन 14 पे, तो एन खत्म। उसके बाद में 14 के बाद कौन सा लेटर आएगा बच्चे, एन, दो एन थे तो एक और एन, खत्म। उसके बाद में कौन सा लेटर आएगा 14 के बाद में, अगर आप देख पा रहे हैं तो 13, यानी एम, तो एम भी खत्म। ठीक है, उसके बाद में देख पा रहे हैं तो 13 के बाद में मुझे और सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है, तो मुझे 9 नजर आ रहा है, यानी कि आई। तो आई भी खत्म। अब 13 के बाद 9 के बाद मुझे सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है, इसमें अगर मैं देखूं तो 9 के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 दिख रहा है। तो 9 के बाद 4 यानी कि डी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2 दिख रहा है, यानी कि पी। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो ए दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, टी ओ एन एन एम आई डी बी ए। ठीक है, यानी कि इसे हम कैसे अरेंज कर रहे हैं बच्चे, इसे हम अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ हम इसे अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। चलो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि जब हम क्वेश्चन में जब कोडिंग करते हैं तो उसके लेटर्स को इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चे, इंटरचेंज कर देते हैं। इसका क्या मतलब होता है अगर हम इंटरचेंज की बात करें, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखोगे कि हम लेटर की पोजीशनिंग इंटरचेंज कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट में था तो इसे फर्स्ट में कर दे रहे हैं, ये सेकंड लास्ट में था तो इसे सेकंड फर्स्ट में कर दे रहे हैं, ये थर्ड लास्ट में था तो इसे थर्ड फर्स्ट में कर दे रहे हैं। यानी कि इसे बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखा गया है, बस इसकी यहाँ से पोजीशनिंग स्टार्ट की है। और हम जो सबसे लास्ट उसे सबसे फर्स्ट में लिखेंगे। तो आर आर ओ ओ एम एम। अब इसे कैसे याद कर, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसे आइडेंटिफाई करने का भी एक तरीका है, वो ये है कि जो लेटर हमें इस तरफ नजर आएंगे वही लेटर हमें इस तरफ नजर आएंगे। ठीक है, मैंने बताया था, याद करो, कि अगर दोनों तरफ सेम लेटर्स आते हैं तो ऐसा पॉसिबल है। मैंने ये नहीं बोला था कि हमेशा यही होगा, क्या कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, नहीं, मैंने बोला था ऐसा पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर सेम लेटर आएंगे तो ये भी पॉसिबल है कि उसकी पोजीशन इंटरचेंज हो रही हो। समझ में आया, उसमें क्या था कि पोजीशन कैसी थी, उसमें सेम लेटर्स थे लेकिन उसमें क्या था कि एक पार्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा था, या तो बढ़ते हुए या फिर घटते हुए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा बच्चे, इस वाले क्वेश्चन में हम उसकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट में ला रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला देखो, सबसे लास्ट सबसे फर्स्ट, सेकंड लास्ट सेकंड फर्स्ट। ठीक है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। उसी तरीके से हम लिखते हैं मदरबोर्ड। तो डी हमारा सबसे लास्ट था तो डी आ जाएगा, आर था फिर आर आ जाएगा, ए था तो फिर ए आ जाएगा, फिर ओ था तो ओ आ जाएगा, फिर बी था तो फिर बी आया, फिर आर था तो फिर आर आया। अब यहाँ देखो ई है तो ई आएगा, एच है तो यहाँ भी एच आएगा, फिर देखो टी है तो यहाँ टी आएगा, उसके बाद यहाँ ओ है तो यहाँ भी ओ आएगा, और यहाँ एम है तो यहाँ भी एम आएगा। यानी कि इसे कुछ भी नहीं किया गया है, बस इसे इसकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया गया है। जो सबसे लास्ट था उसे सबसे फर्स्ट लिखा गया, जो सबसे फर्स्ट था उसे सबसे लास्ट में लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सेम लेटर्स, यानी कि जितने लेटर्स इस तरफ है उतने लेटर्स इस तरफ, उसके बाद भी
जो लेटर्स इस तरफ है वही लेटर्स इस तरफ नजर आएंगे, यानी कि दोनों तरफ सेम लेटर्स हमारे पास में होने वाले हैं। ठीक है, चलो चलो अब देखो, अब इस वाले में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि जब लेटर सेम नजर आए, यहाँ भी पी था, यहाँ भी पी है, यहाँ यहाँ ये यहाँ आर, यानी जितने भी मैंने लेटर्स देखे वो सब सेम है, तो हो सकता है कि या तो इसमें पोजीशन बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए, या फिर इंटरचेंज हो रहा हो पोजीशन। तो मैं देख पा रहा हूँ तो इसमें सबसे छोटा लेटर मुझे नजर आया ई, लेकिन ये सबसे स्टार्टिंग में ई नहीं है, नहीं सबसे लास्ट में है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें पोजीशन इंटरचेंज हो रही होगी। सबसे लास्ट में एन है तो सबसे फर्स्ट में एन था, हाँ ठीक है, सबसे सेकंड लास्ट में वो है तो यहाँ भी वो है, यहाँ थर्ड में आई था तो यहाँ भी थर्ड में आई है, यहाँ एस था, यहाँ एस था, तो यहाँ भी एस और यहाँ भी एस है। इसका मतलब इसमें पोजीशन क्या हो रही है बच्चे, सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट में लिखा जा रहा है, सबसे फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में लिखा जा रहा है। तो उसी तरीके से सबसे लास्ट में क्या है बच्चे, पी, फिर क्या है आई, फिर क्या है एच, फिर क्या है एस, उसके बाद में क्या है बच्चे एन, उसके बाद में क्या है बच्चे ओ, उसके बाद में क्या है बच्चे आई, उसके बाद में क्या है बच्चे टी, उसके बाद में क्या है बच्चे ए, उसके बाद में क्या है बच्चे एल, उसके बाद में क्या है बच्चे ई, उसके बाद में क्या है बच्चे आर। ठीक है, तो सेम लेटर्स एज इट इज होगा, बस इसकी पोजीशन चेंज कर दी, यानी इसके बेसिकली लेटर्स को इंटरचेंज कर दिया जाएगा, सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट में लिखा जाएगा, सबसे फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इसमें पैटर्न चल रहा है, इस तरीके से इसमें लॉजिक लग रहा है। समझ में आया? मैं समझता हूँ यहाँ तक बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल से 5 सेकंड का मामला होगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगेन हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो ये देखो ए एल ओ एन जी, ए एल ओ एन जी यानी सेम लेटर्स हैं, उसके साथ साथ जो सबसे लास्ट में था हमारे पास में वो सबसे फर्स्ट में है, जो सबसे लास्ट में था वो हमारे पास सबसे जो हमारे पास सेकंड लास्ट में था वो हमारे पास फर्स्ट के सेकंड में है। तो इसका मतलब इस कुछ भी नहीं किया जा रहा है, इसके पोजीशंस को इंटरचेंज किया जा रहा है, सबसे फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट में। तो हमारे पास लेटर क्या है जिसकी पोजीशन हमें कोडिंग बतानी है, वो है परमानेंट, परमानेंट। तो परमानेंट कोडिंग क्या हो जाएगी, सबसे लास्ट में है बच्चे टी, तो टी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा एन आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ई आ जाएगा, और उसके बाद में क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। यानी कि जो सबसे फर्स्ट में होगा सबसे लास्ट चला जाएगा, जो सबसे लास्ट होगा वो सबसे फर्स्ट आ जाएगा। तो इसमें पोजीशंस को क्या किया जा रहा है, बेसिकली इंटरचेंज किया जा रहा है, यानी सबसे फर्स्ट वाले को सबसे लास्ट वाले को सबसे फर्स्ट किया जा रहा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट है, तो देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन इन बैक टू फ्रंट। अब ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस की, तो आप एक बार लॉजिक समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे अगर आप इस वाले क्वेश्चन को करोगे तो क्या समझ में आएगा आपको, देख के बेटा बताओ। एडिशन सब्सट्रैक्शन बैक टू फ्रंट, अब ये देखो ये है एस, ये है एस, ये है एस, ठीक है, ये है पी, लेकिन इसमें पी नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन में कहीं किसी भी तरीके से इंटरचेंजिंग का मामला नहीं चल रहा है, नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मामला चल रहा है। तो मामला क्या चल रहा है, अगर हम इस वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो मुझे ये पता चलेगा कि ये है आर और ये है एस। आर कितने पे होता है 18 पे, एस कितने पे होता है 19 पे, यानी कि यहाँ हुआ +1। अब ये +1 हो तो रहा है, लेकिन ये सबसे लास्ट वाले से जो प्लस होकर के आंसर आ रहा है वो सबसे फर्स्ट में लिखा जा रहा है, यानी कि जो बैक में था वो सबसे फ्रंट में, जो सबसे लास्ट में बैक में था ना वो अब सबसे फ्रंट में आ जा रहा है, उसमें कुछ एडिशन प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, यानी कि एडिशन भी हो सकता है, हो सकता है सब्सट्रैक्शन हो रहा हो। तो सबसे लास्ट वाले में कुछ हो रहा है, सबसे बैक वाले में वो सबसे फ्रंट बन जाएगा, पॉसिबल है, समझ में आया? तो अब ये देखो ये कितने पे होता है 5 पे, और ये कितने पे 6 पे, तो +1। के कितने पे होता है बच्चे, के होता है 11 पे, और एल कितने पे होता है 12 पे, तो क्या हो रहा है +1। ए कितने पे होता है 1 पे, और बी कितने पे होता है 2 पे, तो क्या हो रहा है +1। ई कितने पे होता है बच्चे, ई होता है 5 पे, एफ कितने पे होता है 6 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +1। फिर मैं पी की बात करूँ तो पी होता है 16 पे, क्यू कितने पे होता है 17 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है +1। और एस कितने पे होता है, एस होता है 19 पे, टी कितने पे होता है 20 पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे +1। यानी कि अगर आप देख पा रहे हो तो इसके बैक में कोई नंबर ऐड किया जा रहा है, उसे फ्रंट लिख दिया जा रहा है। देखो ये इसका फ्रंट है, समझ में आया? यानी कि इसे हम बैक टू फ्रंट कोडिंग कहते हैं, जिसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। समझ में आया? तो क्या कहते हैं इसे, बैक टू फ्रंट कोडिंग कहते हैं, जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो सकता है। और इसमें पैटर्न अगर आप देख पा रहे हैं तो वो पैटर्न क्या है कि किसी के बैक में कुछ हमने ऐड किया और उसे हमने फर्स्ट में लिख दिया। समझ में आया? चलो उसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये देखो ये रहा वाई और ये रहा जेड।
तो यहाँ से यहाँ कब जाएंगे, जब प्लस 1 करेंगे। ये रहा एल और ये रहा एन, तो यहाँ से यहाँ कब जाएंगे, ये एल 12 पे होता है, एन 14 पे होता है, तो प्लस 2 करेंगे। पी और एस, पी कितने पे होता है बच्चे, पी होता है 16 पे, एस कितने पे होता है 19 पे, यानी कि प्लस 3 करेंगे। यहाँ से बात करें तो पी और एस, पी और टी, पी के बाद में क्या है बच्चे, टी, पी के बाद में क्या है, टी, पी के बाद में टी है, यहाँ से यहाँ तक टी। तो पी और टी में कब जाएंगे, जब प्लस 1 करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि बैक वाले में यानी कि वाई में प्लस 1 हुआ, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ बच्चे, एल में प्लस 2 हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, पी में प्लस 3, फिर पी में प्लस 4, और फिर उसके बाद में ए में प्लस 5, ठीक है, तब जाके एफ आएगा। तो इस वाले में पैटर्न क्या चल रहा है कि सबसे लास्ट में बैक वाले में हमने कुछ ऐड किया, सबसे फ्रंट पे लिखा, फिर सेकंड बैक में कुछ ऐड किया, सेकंड फ्रंट पे लिखा, फिर हमने थर्ड लास्ट से कुछ ऐड किया, हमने थर्ड में फर्स्ट के थर्ड पे लिखा। समझ में आया। तो इसमें ये क्या कोडिंग चल रही है कि इसमें हम ऐड भी कर रहे हैं और बैक टू फ्रंट कोडिंग है, ठीक है। और इसमें एड्स एक ही नंबर नहीं हो रहे हैं बल्कि बढ़ते क्रम में नंबर से ऐड हो रहे हैं, यानी कि प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 जितने डिजिट्स के नंबर होंगे उस तरीके से उतने टाइम तक हम ऐड करेंगे। क्लियर। चलो अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे चेक। अब ये देखो ये क्या है के और ये क्या है जे। तो के कितने पे होता है 11 पे, जे कितने पे होता है 10 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या हुआ -1। ये रहा सी और ये रहा ए। तो सी कितने पे होता है बच्चे, सी होता है 3 पे, और ए कितने पे होता है 2 पे, तो -2। ई कितने पे होता है, ई होता है 5 पे, और बी कितने पे होता है 3 पे, बी कितने पे होता है 2 पे, तो -3। एच कितने पे होता है बच्चे, एच होता है 8 पे, और एच होता है 8 पे, और बी कितने पे होता है 4 पे। तो एच और 8 में सॉरी बी पे जा रहा है ये, हाँ एच होता है 8 पे और डी कितने पे होता है 4 पे, तो यहाँ कितना हुआ -4। फिर सी होता है, सी कितने नंबर पे होता है बच्चे, सी होता है 3 पे, और यहाँ पे है वाई। तो यहाँ से कितना माइनस हुआ, देखो यहाँ प्लस पहले 1 माइनस हुआ, +3 फिर क्या हुआ -2 -3 -4। तो अब कितना माइनस होगा, माइनस का 5। माइनस का 5 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा वाई। माइनस का 5 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा वाई। समझ में आया। तो इस वाले में क्या चल रहा है बच्चे, माइनस के फॉर्म में हम नंबर्स ऐड कर रहे हैं। अब इसमें बैक टू फ्रंट हो रहा है, यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे बैक वाले लेटर्स में कुछ माइनस किया जा रहा है और इसे फ्रंट में लिख दिया जा रहा है। उसी तरीके से कुछ बैक वाले लेटर में कुछ प्लस किया जा रहा है, उसे फ्रंट में लिख दिया जा रहा है, ठीक है। कुछ बैक वाले लेटर में कुछ माइनस किया जा रहा है, उसे फ्रंट में लिख दिया जा रहा है, कुछ प्लस किया जा रहा है, उसे फ्रंट में लिख दिया जा रहा है। तो इस तरीके से इसमें कोडिंग चल रही है। अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखो आइडेंटिफाई करने के लिए इसके आसपास का लेटर है ये, जितने भी लेटर्स लिखे गए हैं वो उसके आसपास के लेटर्स हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसकी सबसे बेसिक ट्रिक यही है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रेजेंट को हमने इस तरीके से कोड किया है, तो पॉसिबल को किस तरीके से कोड करेंगे। चलो 30 सेकेंड हो गया होगा। अब इसमें हम बात करें अगर प्रेजेंट, और ये मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए क्योंकि ये एक अच्छा है, इसमें शायद कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेजेंट, और इसे कोड इसमें किया है हमने SMDR SMDR DQ और O। चलो अब ये देखो ये है हमारा लास्ट में टी और ये है एस। टी होता है 20 पे, एस होता है 19 पे, यानी कि यहाँ से -1 हुआ, एस आ गया। एन होता है 14 पे, एम होता है 13 पे, यहाँ पे -1 हुआ और फ्रंट में लिख दिया हमने। समझ में आया। चलो उस तरीके से अगर मैं बात करूं, ई होता है 5 पे और डी होता है 4 पे, तो यहाँ भी -1 हुआ। एस होता है 19 पे और आर होता है 18 पे, -1 और -1 और यहाँ भी -1। इन सब में -1 किया गया है और एज इट इज कोड लिख दिया गया है, -1 किया गया है और कोड्स को एज इट इज लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस सब में क्या चल रहा है बच्चे, -1 का पैटर्न चल रहा है और उस कोड्स को हम जो सबसे बैक वाले में माइनस कर रहे हैं उसे सबसे फ्रंट में लिख रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, बैक फ्रंट एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। यानी कि बैक में और फ्रंट में कोई एडिशन किया जाएगा या फिर सब्सट्रैक्शन किया जाएगा। तो इसके जो सबसे लास्ट में था, सबसे बैक में, उसमें हमने कुछ माइनस किया और उसे सबसे फ्रंट में लिखा। फिर जो सेकंड लास्ट में था उसे हमने फर्स्ट के सेकंड नंबर पे लिखा है। समझ में आया। तो इस तरीके से इसमें ये पैटर्न चल रहा है और हमसे पूछा गया है, हमसे पॉसिबल की कोडिंग पूछी गई है, पॉसिबल, इसी सेम लॉजिक से। तो सेम लॉजिक की अगर हम बात करें तो पॉसिबल को कैसे लिखेंगे बच्चे, पॉसिबल। तो क्या हो रहा था बच्चे, लास्ट में टी, लास्ट में एस, यानी -1। ई कितने पे होता है 5 पे, 5 में से -1 करेंगे 4, 4 पे क्या आएगा डी। एल कितने पे होता है 12 पे, 12 में से -1 करेंगे तो 11, 11 पे क्या आता है किंग 11 पंजाब। बी कितने पे होता है, बी होता है 2 पे, -1 करेंगे तो क्या आएगा 8।
ठीक है। उसके बाद में एल, नहीं ये आई है, क्या है ये आई पॉसिबल। तो ये आई 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 कितने पे होता है 9 नंबर, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 8 पे क्या आता है बच्चे एच आता है। उसके बाद में एस, एस कितने नंबर पे है बच्चे, एस की बात करें तो एस होता है 19 पे, -1 करेंगे तो 18, 18 पे कौन सा होगा आर, कैसे याद किया था राइट टू वोट, तो यहाँ भी आर और यहाँ भी आर। फिर अगर बात करें ओ, अब ओ कितने पे होता है 15 पे, 15 में से अगर यानी कि 15 में से 1 माइनस करेंगे 14, 14 पे क्या आता है बच्चे एन आता है। और अगर पी की बात करें तो पी कितने नंबर पे होता है 16 नंबर पे, 16 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा 15, 15 पे क्या आता है बच्चे ओ आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा डी के ए एच आर आर एन ओ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे ये। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि दिल्ली को इस तरीके से कोड किया गया है, पटना को किस तरीके से कोड किया जाएगा। ठीक है, अभी देखो दिल्ली वर्ड है, दिल्ली, इसको हमने कैसे कोड किया है, इसको हमने कोड किया है एफ एच एफ आई ए और जेड से। तो आई कितने नंबर पे होता है बच्चे 9 नंबर पे, एच कितने पे होता है एच होता है हमारा 8 पे, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है -1। एच कितने पे होता है एच होता है 8 पे और एफ कितने पे होता है 6 पे, यहाँ से यहाँ क्या हुआ है -2। एल कितने पे होता है 12 पे और आई कितने पे होता है 9 पे, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है -3। ई कितने पे होता है ई होता है 5 पे और ए कितने पे होता है 1 पे, तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ है -4। उस तरीके से डी कितने पे होता है बच्चे, डी होता है हमारा 4 पे और जेड कितने पे होता है 26 पे, तो यानी कि 4 माइनस करेंगे तो हमारा सबसे पहले ए लेटर आएगा, उसके बाद में 1 और माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना हुआ -5। इसमें क्या पैटर्न चल रहा है कि सबसे लास्ट में -1 करेंगे, फिर सेकंड लास्ट में -2 करेंगे और उसको सबसे फ्रंट से लिखते हुए शुरू कर देंगे। समझ में आया, तो इसमें कोडिंग कैसे चल रही है, सबसे लास्ट में हमने कुछ माइनस किया और उसे सबसे फर्स्ट में लिखा, तो सेकंड लास्ट में हमने उसे एक ज्यादा माइनस किया उसे हमने सेकंड फर्स्ट में लिखा, तो इस तरीके से हम इसे लिखते हुए चल रहा है। उसी तरीके से हमसे ये पूछा गया है कि पटना की कोडिंग क्या होगी फिर। ठीक है, फिर पटना की कोडिंग क्या होगी, अगर मैं पटना की बात करूं तो पटना कैसे लिखेंगे, पटना कोडिंग क्या होगी बच्चे, कोडिंग हमने देखा था कि +1 +2 होते हुए चल रहा है, तो प्लस सॉरी -1 हो रहा था, -1 -2 -3 -4। अब ये ए है, ए से -1 करेंगे बच्चे तो क्या है कौन सा लेटर आएगा जेड। ठीक है, सेकेंड वाले लेटर में क्या करेंगे सेकेंड माइनस करेंगे यानी 2 माइनस करेंगे तो एन कितने नंबर पे होता है 14 पे, 2 माइनस करेंगे तो एल। ठीक, टी कितने पे होता है 20 पे, यहाँ से क्या माइनस करेंगे -3, यहाँ -2, यहाँ -1, यहाँ -4, यहाँ -5। ठीक है, तो टी कितने नंबर पे होता है 20 नंबर पे, 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, 17 पे क्या होता है बच्चे क्यों, ए कितने पे होता है 1 पे, 1 में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो मुझे क्या लेटर मिलने वाला है बच्चे 23, क्या लेटर मिलने वाला है 23, 23 पे क्या होता है बच्चे डब्ल्यू। और P में से अगर मैं 5 माइनस करूंगा P कितने पे होता है 16, 16 में से अगर 5 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा 11, और 11 पे कौन सा लेटर होता है बच्चे 11 पे होता है K, 11 पे कौन सा लेटर होता है K। समझ में आया, तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है कि सबसे लास्ट वाले में -1 होगा, फिर सेकंड लास्ट में -2 होगा, फिर थर्ड लास्ट में -3 होगा और उसे हम सबसे फ्रंट से लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसे बैक और फ्रंट की कोडिंग कहते हैं, जिसमें हम बैक को फ्रंट में चेंज कर देते हैं और उसके साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से एडिशन सब्सट्रैक्शन नजर आता है। ठीक है, चलो ये हमने, हाँ ये क्वेश्चन है, चलो इसे कंप्लीट करो। ये थर्ड क्वेश्चन, इन सर्टेन लैंग्वेज रोड इज कोडेड एज इतना इतना, देन एक्स्ट्रा इज कोडेड एज क्या। अब ये जरूरी तो नहीं कि हमेशा एडिशन होगा सब्सट्रैक्शन होगा, कुछ और भी तो हो सकता है। अब वो इसी के लिए हमने एक अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लिए हुए हैं। ठीक है, जितने भी टाइप्स होते हैं हमने सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश की है, उसके अलावा हमने जितने भी पॉसिबल टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं घुमा फिरा करके सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किया है, ताकि हम हर एक कॉन्सेप्ट से फैमिलियर रहें, कोई कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई किया होगा, क्वेश्चन बन भी गया होगा। चलो अब ये देखो, रोड, इसको कोड किया गया है TOA और F में। ठीक है, TO और F में। ठीक है, अब इसमें अगर देख पाएंगे तो डी, डी, अब डी के साथ क्या हो रहा है बच्चे, डी 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 कोडेड एज डी, डी,
आर आर ओ पे, ठीक है। आर कितने पे होता है, आर 18 पे और एक्स 16 पे, -2 डी 4 4 4 4 4। इस वाले में अगर हम देख पाएंगे तो डी होता है 4 पे, टी होता है 20 पे, तो यहाँ से 4 माइनस हुआ, और यहाँ तक जाने के लिए 20 पे जाने के लिए फिर मुझे 26 में से 6 माइनस करना होगा, यानी कि माइनस क्या करना होगा बच्चे, 10 करना होगा। अब इस वाले में हम देख पा रहे हैं ए है और इस वाले में ओ है, यहाँ पे ए और ओ बिल्कुल एज इट इज लिख दिया गया, यहाँ पे कोई माइनस प्लस नहीं किया गया, और यहाँ पे आर है और यहाँ पे एफ है। अब ये आर होता है, आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, और आई में से क्या माइनस कर रहे हैं, हम आई में से क्या माइनस कर रहे हैं, एफ जाने के लिए 3। तो मुझे ये पैटर्न समझ में आया कि हो सकता है अपोजिट लेटर में से कुछ माइनस हो रहा हो, क्योंकि इसमें बैक फ्रंट का कोडिंग चल रहा है, हो सकता है कि बैक में कोई उसकी अपोजिट लेटर लिखी जाए, उसमें से कुछ एडिशन या सबसेक्शन हो। तो मैं देखूंगा कि डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, और डब्ल्यू से टी कब आएगा, जब मैं -3 करूंगा, ठीक है। अब ए, एक को ओ लिख दिया गया और इसको ए बिल्कुल सेम एज इट इज लिख दिया गया, ठीक है। तो इस वाले में क्या हुआ होगा, ओ टी ओ ए एफ, इसमें एरर भी है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ऐसे कोडिंग कोई बन नहीं पाएगी। इसमें क्वेश्चन में एरर क्या है कि यहाँ पे क्या होगा बच्चे, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे एफ होगा, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे ओ होगा, क्या होगा, यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। वो मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई लॉजिक भी नहीं लग पा रहा, यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा। इस वाले क्वेश्चन में करेक्ट कर लेंगे, ये ए होगा और ये ओ होगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। फिर हम ए को एज इट इज लिख देंगे, ओ को एज इट इज लिख देंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है बच्चे, वोवेल्स हैं, वोवेल्स के साथ हमने कुछ भी माइनस प्लस नहीं किया, ठीक है। आई आई कितने नंबर पे होता है, आर 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 का अपोजिट क्या होगा, आई आई कितने पे होगा, आई होगा 9 पे, और 9 में से इसका अपोजिट क्या होगा, आर, आई का आर का अपोजिट क्या होगा, आई आई कितने नंबर पे होगा, 9 में से क्या माइनस करेंगे हम, 3 माइनस करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6। तो ये रहा हमारा 6। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है बच्चे, कि फर्स्ट का अपोजिट और उसमें से -3, डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू में से 3 माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा, और ये हमारा जो अल्फाबेट है यानी जो वोवेल्स है उसको एज इट इज लिख देंगे, जैसा है अल्फाबेट बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। फिर आर, हमारा आर का अपोजिट क्या होगा, आई, और आई कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6, और 6 नंबर पे क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है कि सबसे लास्ट वाले में से हम उसका अपोजिट करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, फिर हम वोवेल्स को एज इट इज छोड़ देंगे। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीजें समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम क्रॉस कोडिंग और बाकी के जो कोडिंग के टाइप्स हैं उसे कवर करेंगे। चलो ठीक है, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा कीजिए, और टेलीग्राम के चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। फिर हम वहाँ पे अपडेट वगैरह डालते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहिए, आबाद रहिए, बर्बाद खुश रहिए बस।